बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरुमुखों, अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए अपने सन्मुख विराजमान श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज की पावन दिव्य स्वरूप को अपने हृदय रूपी मन मंदिर में बसाते हुए मीठी एवं सुरीली आवाज से मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, इस संसार में हम आए किस लिए? यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। संतों ने फरमाया है कि ये संसार जो है ये ऐसा द्वंद्व में जिसके समझने के लिए हमें अपने मन बुद्धि की सलाह ना लेकर के हमें समय के पूर्ण महापुरुषों की सलाह प्राप्त करनी है, उनकी आज्ञा में चलने का प्रयत्न करना है। क्योंकि इस मानुष जन्म की विशेषता का मन और माया के दायरे में रहकर हम इसकी परख नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अनेक जन्म इस मन माया के दायरे में बिताए हैं। तो भला एक जन्म हम कैसे ये हमारा साथ छोड़ सकते हैं? नहीं, ये तो बार बार हमें अपने तरफ ही घसीटते रहते हैं। कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को रात के अंधेरे में सफर करते हुए अगर कोई चोर मंडली मिल जाए और वो उनके चंगुल में फंस जाए तो फिर वो आसानी से उसे छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्हें एक तरह का गुलाम मिल गया है, उनका आज्ञाकारी मिल गया है। इसीलिए उनके चंगुल से बच निकलना उस व्यक्ति के लिए एकांत असंभव है। इसी प्रकार जो संसार की जो रचना है, ये संसार में जो हमारा परिवार है, रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, उनको हम एक फ्री के नौकर मिल गए हैं। अब भला जब किसी को एक फ्री का नौकर या गुलाम मिल जाए तो फिर वो उसे क्यों छोड़ने वाला है? वो तो हमेशा उसको अपनी कैद में ही रखना पसंद करेगा। जहां तक उसकी पार बसाएगी उनकी, वहां तक उसको वह अपने चंगुल से बाहर नहीं निकल देंगे। मानुष जन्म अमोल है, नित पाया नहीं जाए, जो अब कह चेता नहीं तो जन्म जन्म पछताए। महापुरुष कहते हैं कि इस संसार में ये मानुष तन इस जीवात्मा को सिर्फ खाने, पहनने, सोने, जागने और मोटरगश्ती के लिए नहीं मिला है। इसका उद्देश्य कुछ और है, जो हमें सत्पुरुषों की शरण संगति से मिलता है। जब तक हम अपने मन पर अपनी बुद्धि की पकड़ नहीं बनाएंगे तब तक हमें वो उस रास्ते पर नहीं चलने देंगे। क्योंकि इस संसार की रचना बड़ी विचित्र है। जहां तक भी इन आंखों से देखने का पसारा है वो सब नाशवान है, वो सब माया का पसारा है। क्यों? क्योंकि ये सब हमें यही प्राप्त होते हैं और यही हमसे बिछुड़ भी जाते हैं। इसलिए हमें इसकी परख समय के पूर्ण महापुरुष, पूर्ण संत कराते हैं कि इनमें रहने के लिए जीवात्मा को, इंसान देही को कोई मनाही नहीं है। क्योंकि संसार में रहना भी है, संसार के साथ कार व्यवहार भी करने हैं, लेकिन अपने आप को इनसे निर्लेप रखना है। कहते हैं कि कमल कमलनी जल में बसे, रवि शशि बसे आकाश, जो है जिसका भावता सोता ही के पास।
गुरुमुख जन ये महसूस करते हैं कि संतों की वाणी हमें किस तरफ इशारा कर रही है। इंसान जन्म चेतन है और बाकी सब जोड़ियां जो हैं वो बंधन में हैं, वो माया के दायरे में हैं। इसलिए इसे समझाने की और उसकी जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि हर जीवात्मा, हर इंसान देह इस बात को महसूस करती है कि मेरा कर्तव्य क्या है, लेकिन मन माया के दायरे में फंस करके वो अपने कर्तव्य को भूल जाता है। जैसे कमल जल में रहता हुआ भी सूर्य से अपनी प्रीत लगाए रखता है, कमलनी जल में रहते हुए भी चंद्रमा से अपनी प्रीत लगाए रखती है। इसी प्रकार अगर हम भी इस संसार में रहते हुए अपने संसार के सब कार्य व्यवहार करते हुए अगर हम मतलब मालिक के चरणों से अपनी प्रीत जोड़ लें तो हमारा ये संसार और परलोक दोनों ही सफल हैं। वरना ये छिन छिन करके श्वासों रूपी पूंजी हर पल हर रोज घट रही है। जैसे एक फूटे हुए मटके से बूंद बूंद गिरने से उसका पानी सब खत्म हो जाता है, खाली हो जाता है। इसी प्रकार बचपन, जवानी, वृद्धावस्था आते आते ये श्वासों रूपी खजाना हमारा सब नष्ट हो जाता है और फिर हम खाली हाथ रह जाते हैं। जब हमें मृत्यु दिखाई देती है तो हमें बड़ा अफसोस होता है कि हमने तो परलोक के लिए कोई तोशा, कोई सामान एकत्रित नहीं किया। अब हम कहाँ जाएंगे? अब हमारे सगे संबंधी जो हैं वो हमारा सब साथ छोड़ रहे हैं। उस समय में केवल एक परमात्मा का नाम ही इस जीवात्मा का साक्ष्य होता है। भगवान की भक्ति ही जीवात्मा का साथ देती है, अनेक कष्टों से बचाती है। लेकिन जब हमारे पास भगवान की भक्ति है ही नहीं तो वे हमारा वो कैसे साथ देगी? गुरुमुखों, ये बड़े विचारने की बात है कि इस संसार में हर तरह की चीज उपलब्ध है। हम चाहे अपनी झूठी वस्तु के बदले में सारधन परमात्मा का नाम, महापुरुषों की भक्ति हम उसके बदले में खरीद कर लें, चाहे तो हम अब इन सार वस्तु के जो अनमोल श्वास हमारे अंदर भरे हुए हैं उनके बदले हम संसार की महल माड़ियां, परिवार, मान, रुतबा ये सब इकट्ठा करके हम चंद समय के लिए खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर बाद में हम वही मायूसी हमारे हाथ लगती है। क्योंकि इस संसार की इन वस्तुओं में कभी भी किसी को सुख नहीं मिला और ना ही इसमें सुख है। कहते हैं कि कहीं अगर अग्नि जल रही है और वो विकराल रूप धारण कर रही है, उसको अगर बुझाना है, उसको अगर शांत करना है तो उस पर मिट्टी या पानी की बौछारें करना पड़ेगा। अगर उस पर तेल, घी या लकड़ियां उसके ऊपर डाल दी जाएं तो वो शांत होने के लिए बजाय वो और तेज भड़केगी। इसी प्रकार ये संसार का जो धन है, ये इसके प्राप्त करने से, इसको मिल जाने से कभी हमारे मन की तृष्णा शांत नहीं होती, क्योंकि इनकी तासीर ही अशांति वाली है। तो फिर हमें ये शांति कहाँ से देंगे? शांति वाली वस्तु तो है परमात्मा का नाम, समय के पूर्ण महापुरुष की भक्ति और मालिक का अनमोल दात जो हमारे इस लोक में भी हमारा सहायक है और परलोक में भी। इसीलिए संत बार बार फरमाते हैं कि इस मानुष जन्म का सच्चा लाभ है तो मालिक की भजन भक्ति, मालिक का सच्चा नाम है, वरना सब झूठ का पसारा है। ये सब एक दिन धोखे देने वाला है। इसीलिए समय के पूर्ण महापुरुष की शरण संगति प्राप्त करके अपना ये लोक और परलोक दोनों संवार लें। इसी में ही जीवात्मा की चतुराई है और इसी में ही उसका सार्थक है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।